हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प हो चुकी है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गामड़ी, ये विकासखंड अफजलगढ़ का विद्यालय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय और जनपद बिजनौर का एक विकासखंड है अफजलगढ़, जिसका विद्यालय, जिसमें आज हम यहाँ खड़े हैं, दिखाने जा रहे हैं। खुशी की बात यह है इस विद्यालय के लिए और इस विद्यालय के बच्चों के लिए और इस विद्यालय के शिक्षकों के लिए कि इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक थोड़ा सा दुख या अफसोस की बात भी ये भी है कि विद्यालय में कुछ जो 19 पैरामीटर होते हैं, 19 पैरामीटर्स होते हैं, जिनके आधार पर विद्यालय को संतृप्त माना जाता है हर तरह से सुविधाओं के रूप में, जो गुणवत्ता के रूप में, जैसे पानी हुआ, शौचालय हुआ, हैंडवाश हुआ, फर्श हुआ, टाइलीकरण हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, कुर्सी, मेज़, पानी की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन आदि इस तरह के 19 पैरामीटर हैं, 19 बिंदु हैं, जिनके आधार पर विद्यालय को पूर्णतः संतृप्त माना जाता है। सरकार ने माना है, 19 पैरामीटर तय किए हैं। लेकिन उन 19 पैरामीटर्स में बात करेंगे मैडम से कि यहाँ के कौन कौन से पैरामीटर्स अभी अधूरे हैं। हालांकि ये बड़ी खुशी की बात है, खुशखबरी है यहाँ के स्टाफ के लिए और इन सभी बच्चों के लिए जो छुट्टी का समय हो रहा, लाइन लगाकर सब लोग खड़े हैं, घर जाने की तैयारी है। खुशी की बात यह है कि यहाँ इस विद्यालय का इन सभी के लिए कि उत्कृष्ट में नाम चयन हो चुका है। इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित हो चुका है। कुछ और जो कमियां हैं, क्या कमियां, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये विद्यालय क्या है, परिसर कैसा है। पीछे रोड है, हाईवे है, 4 लेन है, इधर धामपुर है और इधर हाईवे गया अफजलगढ़ होते हुए काशीपुर जसपुर होते हुए। इधर से अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मेन गेट से, रोड से आएंगे तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल मेन रोड पे। ये उसी विद्यालय में जहां अभी आपको दिखा रहे थे। इधर धामपुर है, ये 4 लेन हाईवे है और इधर अफजलगढ़ होकर जसपुर होकर काशीपुर रुद्रपुर निकल गया है, उत्तराखंड की तरफ गया है। और ऑन रोड मेन हाईवे पर ये विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गामड़ी। आप देख सकते हैं, अगर पैरामीटर्स की बात करें तो पहला पैरामीटर्स बाउंड्री वाल का आता है। लेकिन बाउंड्री वाल चूँकि हाईवे बहुत ऊँचा है और बाउंड्री वाल की अगर बात करें तो यहाँ से अगर लेवल देखें तो ये हाईवे के लेवल में ही बाउंड्री आ रही, यानी जितनी ऊंचाई ये बाउंड्री है, जितनी ऊंचाई की बाउंड्री है वो बिल्कुल सड़क के बिल्कुल समतल है, यानी बाउंड्री वाल 0। तो यहाँ पर बाउंड्री वाल को अगर बात करें तो बाउंड्री वाल यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। कोई भी बच्चा शरारती तत्व दीवार फांद कर विद्यालय में आ सकता है और आकर कुछ भी शरारती तत्व जो भी हैं, शरारतें या असामाजिक तत्व, इसमें आकर तोड़फोड़ या कुछ भी कर सकते हैं। विद्यालय में अंदर घुस रहे हैं। सामने इधर शौचालय है, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, उधर कुछ पानी का कुछ है, ये दिव्यांग शौचालय है। आगे चलते हैं, ये परिसर है। इसका परिसर काफ़ी गहरा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर कहीं कोई पानी की निकासी नहीं। जरा चारों तरफ बाउंड्री के किनारे रोड कैमरा घुमाओ। बच्चे जा रहे हैं, जाने का समय का, छुट्टी हो रही है। धीरे धीरे बच्चे लाइन से कतारबद्ध होकर और जय हिंद बोलकर अपना जा रहे हैं लाइन से। विद्यालय से विदाई हो रही है। आज पेपर चल रहे हैं और पेपर के बाद छुट्टी हो चुकी है, बच्चे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हैंड वाश लगा है, हैंड वाश देखें तो सही है, चालू हालत में पानी की भी व्यवस्था है, पानी चल रहा है। हालांकि कुछ बच्चों ने उस सावधानी नहीं बरती है तो थोड़ा बहुत ठीक से बंद नहीं किया। आगे आते हैं, इधर विद्यालय का परिसर साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ पर टाइलीकरण नहीं है। विद्यालय परिसर में परिसर बहुत गहरा है और पानी की निकासी भी नहीं है। इधर से देखें तो सड़क बहुत ऊँची है, यहाँ पर बाउंड्री तो है लेकिन सड़क के लेवल में, उधर से देखेंगे बाहर की तरफ तो सड़क के लेवल में बाउंड्री आ रही है, यानी बाउंड्री 0, बाहर से कोई भी आ सकता है अंदर। और पानी की निकासी ना होने की वजह से शायद इधर देखते हैं कहीं पानी की निकासी है नहीं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के विद्यालय के स्टाफ से, शिक्षकों से। यहाँ पर ये इनका रसोई घर है। इधर ये पूरा बाउंड्री हो रखी है और बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पर ये पक्का फर्श भी बनाया गया है। पीछे की अगर बात करें तो पीछे इधर खेत है, गहराई में खेत है काफ़ी, लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है ये ऊंची नहीं है। यहाँ से सड़क की तरफ से कोई भी बच्चे आ सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं, चोर भी आ सकते हैं, चोर उचक्के
और कोई किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि हो सकती है। और बाकी बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से, क्या क्या वो कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से अधूरे हैं, क्या क्या पूरे हैं। जी, आप इंचार्ज हैं मैडम जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सविता रानी। सविता रानी। रानी। मैडम ये जो क्या अभी ऐसा सुनने में आया है, ब्लॉक से कुछ पता लगा है और बेसिक शिक्षा विभाग से भी, आपका विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित हुआ है शायद 4थे नंबर पे। क्या ये सच है? ऐसी सूचना आपको है या नहीं? ऐसी एक लिस्ट तो डाली गई थी और उसमें हमसे कुछ फोटोग्राफ्स भी मांगे थे और उसके बाद में हमारे से प्रधान जी का और सेक्रेटरी सर का नंबर लिया गया था। तो हमने वो नंबर दिए थे। उसके बाद में प्रधान जी का हमारे पास फ़ोन आया था कि आपके विद्यालय को उत्कृष्ट में डाला, लेकिन हमें ये नहीं पता, कारण नहीं है कि ये कायाकल्प के अनुसार है या किस आधार पर उन्होंने उत्कृष्ट में डाला है, मतलब या फाइनल कर लिया ये गया जो है। सूचना मांगी गई थी फोटोग्राफ सर या नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर सचिव के और ग्राम प्रधान के, तो ये किसकी तरफ से मांगे गए थे? आपको किसकी कॉल आई थी या कोई मैसेज था? नहीं, BRC से कॉल आई थी। तो ये BRC से, अच्छा। तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या उत्कृष्ट में वास्तव में चयनित हुआ है या नहीं है, या किस आधार पे उत्कृष्ट माना गया है? व्हाट्सएप पे 6 नाम पड़े हुए थे। चौथे नाम पे हमारे स्कूल का नाम था और हमसे वो 6 जो नाम है वो आपके विकास खंड के हैं, जलगढ़ के, या पूरे जनपद के हैं? नहीं, हमारे विकास खंड। अच्छा, आपके विकास खंड के हैं। हाँ जी। और उसमें चौथे नंबर पे हमारा नाम था। हमसे फोटोग्राफ्स मांगे गए कि विद्यालय के कुछ फोटोग्राफ्स भेज दीजिए। तो आपका जो विद्यालय 6ठी से 8वीं तक है, कितने बच्चे टोटल पंजीकृत हैं आपके यहाँ? इस टाइम 95 बच्चे पंजीकृत हैं। 6ठी में कितने हैं? 6ठी में 27 और 7वीं में 35 और 8वीं में 33। अच्छा, पोजीशन क्या रहती है, उपस्थिति क्या रहती है बच्चों की? उपस्थिति इस टाइम तो आज जैसे एग्जाम चल रहा तो लगभग सभी आएंगे। नहीं, आज 90 बच्चे हैं, 5 बच्चे नहीं है। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है चले गए हैं यहाँ से, जैसे बम्बई चले गए हैं, तो वो शायद आएंगे ही नहीं। अच्छा, पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर चले गए? बाहर चले गए हैं। तो 95। और स्टाफ कितना आपके हैं? 2 दूसरे साथी। अच्छा जी, स्वागत है आपका। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र। अच्छा, आपकी कब से पोस्टिंग है सर यहाँ पर? सर, मैं अभी गत वर्ष माह में लगभग जो है 27 सितंबर से यहाँ पर पोस्टेड हूँ। जी जी जी। वैसे मेरी सर्विस लगभग 18 वर्ष की हो चुकी है। अच्छा, मतलब 22 में आप यहाँ आए हैं या इसी 23 नहीं, 23 तो अभी शुरू हुआ है जनवरी में। इसी 22 में आया हूँ मैं सर। 2022 में। जी, आप कहाँ? 2022 सितंबर। अच्छा, 27 सितंबर 2022 को आप यहाँ आए हैं। जी जी। इससे पहले कहाँ थे सर? सर, इससे पहले मैं जो सम्मेलन विद्यालय जाप्ता नगर। सम्मेलन विद्यालय जाप्ता नगर, ये भी इसी विकास खंड में आता है? अच्छा, तो वहाँ के बाद ट्रांसफ़र यहाँ है। जी। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या यहाँ पर जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, 2 लोग हैं और 95 बच्चे हैं, तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती होगी, कैसे संभालना? क्योंकि जो इंचार्ज है वो तो इधर उधर ही लगा रहता है, कभी ये सूचना दो, कभी मिड डे मील दो, कभी कुछ दो, कभी यहाँ की जानकारी, कभी वहाँ की, तो आपको तो बड़ा मुश्किल होता होगा 95 बच्चों को संभालना। सर, मैं इसमें भी बधाई दूंगा अपनी इंचार्ज अध्यापिका जी को, तो मुझसे पहले केवल अकेली थी। अच्छा, पहले अकेली मैडम थी? जी। उससे पहले काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखो आपने मेंटेन किया था जी। बच्चों को भी अपना काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। अब मैं भी इन्हें सहयोगी मिल गया हूँ, तो उसमें काफ़ी सुधार है। हाँ, वास्तव में स्टाफ की तो कमी है। जी जी। क्योंकि मेरे ख्याल से 30:1 का रेशियो होता है। क्यों मैडम? 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का रेशियो होता है शायद। पोस्टिंग के लिए रेशियो अलग है, उसके मानक अलग हैं, और जो वैसे स्टाफ है वो उसके लिए मानक अलग है। मतलब पोस्टिंग का जो मानक है वो 30 बच्चों पर 1 स्टाफ का मानक है। हाँ जी। और पोस्टिंग का जो आप बता रहे हैं वो क्या है? नहीं, पोस्टिंग का तो 30 पे 1 है। हाँ, लेकिन और जो है बाकी तो वो ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से फिर मानक एक तरफ हो जाते हैं। मतलब सीधा शब्दों में अगर देखा जाए तो वास्तव में ऐसा ही होता है। कहीं पर विद्यालय में इतने शिक्षक हैं कि बच्चे नहीं हैं, और कहीं पर बच्चे इतने हैं कि शिक्षक नहीं। शायद ऐसा ही आपको भी यहाँ पर देखना महसूस हो रहा होगा कि 95 बच्चों को आप संभालते हैं। कई बार मैडम नहीं आ पाती होंगी, या मीटिंग में जाना, कई बार ब्लॉक पे जाना होता है, कहीं इधर उधर की सूचनाएँ, तो आपको भी बड़ा मुश्किल रहता होगा 95 बच्चों। 95 में अगर पूरे नहीं आ रहे तो 80 या 90 तो आते ही होंगे लगभग। बता दूँ, इस विद्यालय तो
उपस्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। हाँ। लगभग 90 टू अबव रहती है यहाँ। तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल रहता होगा इन सब बच्चों को संभालना। सर, और छोटे मुश्किल- बच्चे होते हैं, शरारत भी करते होंगे, शोर भी मचाते होंगे। सब कुछ है सर, मुश्किलों से ही हम लोग हाँ ये जी। दिनेश कुमार जी अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने हमें स्मार्ट टीवी गिफ्ट किया है, तो उससे जो है हमें थोड़ी सी राहत मिली है हाँ, कि कुछ जब बच्चों- लाइट आती है तो हम जो है बच्चों को थोड़ा उधर बैठा देते हैं, कुछ लेसन, कुछ पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम से जुड़ी कोई चीज़ें वहाँ दिखा देते हैं। दीक्षा से जोड़ देते हैं अपना एक मोबाइल को, और उस तरह से जो है कुछ बच्चों को। मैडम, उत्कर्ष में नाम अगर आया है, कुछ जानकारी मांगी गई है, तो जाहिर सी बात है वो चयनित होने जा रहा होगा या हो गया होगा। तो पैरामीटर्स पे अगर आए, 19 पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स आपके हैं जो अधूरे आपको लग रहे हैं अभी? जैसे हमें कुछ, जैसे यहाँ पर एक फर्श ऊंचा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, टाइलीकरण होना चाहिए, पानी की निकासी भी होनी चाहिए, बाउंड्री बहुत मेन चीज़ होती है, बाउंड्री भी बहुत डाउन है। तो इसके अलावा और क्या? जैसे बाउंड्री की तो हमें दिख रही है, और जल की निकासी भी साफ साफ दिख रही है। हम पहले भी जब आपके विद्यालय में आए थे एक बार, जब टीवी का इनॉग्रेशन हुआ था आपके यहाँ, स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ था, तो उस समय भी यही समस्या थी पानी की। अब पानी जल भराव में दिक्कत रहती होगी फिर? हाँ, जल भराव है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश जब तेज होगी, सुबह के समय बच्चे आ जाएंगे स्कूल, हाँ, तो बच्चे आएंगे वही भीगते हुए आ जाओ, वो तो निकलना ही पानी में यहीं को पानी में ही निकलना पड़ता होगा। तो निकलना ही पड़ता। हाईवे इतना ऊंचा हो गया, अगर देखा जाए तो लेवल जो है उसी के बराबर में आ रहा है, फर्श के ग्राउंड में जो आ रहा है हाँ हाँ। उसी के लेवल में आ रहा है। हम्म। अब हाँ, प्रधान जी से कहा है, वो भी कह रहे हैं करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे इसका तो हमें भी। अच्छा, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, वो तो प्रधान जी से बात करने में पता लगेगा कि ऐसी। और क्या क्या मानक हैं इसमें? हमारे 19 मानकों पैरामीटर्स सारे में मानक संतृप्त हैं, केवल एक मानक को छोड़ के कि जो हमारा कक्षों में टाइलीकरण है वो नहीं है। अच्छा, कुछ विद्यालयों में इंटरलॉकिंग कराया गया है, लेकिन इंटरलॉकिंग जो है मानक मतलब परिसर में, लेकिन वो मानक में नहीं है। मानक वो पैरामीटर्स में नहीं, 19 में नहीं आता है। 19 में नहीं आता है। वो डिपेंड करता है पंचायत के पास कितना निधि है। हाँ जी, जी। वो अगर वो चाहे तो है, नहीं चाहे तो नहीं है, जबकि हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है। जल की जो निकासी है, क्या ये आता है? जल की निकासी, पानी का अगर निकासी नहीं होगी तो विद्यालय में भरा रहेगा? पानी की निकासी का आता है, उसके लिए सॉकपिट बनवाने के लिए उन्होंने बोला है कि इधर सॉकपिट बनवा देंगे। वो बना हुआ है या नहीं? बना हुआ नहीं है, बनवाने के लिए तो अभी जैसे अभी क्या, अभी तो काफी दिनों से यही समस्या होगी। नहीं सर, अभी कई वर्षों से आप ये दिक्कत झेल रही होंगी। आप कितने वर्ष से हैं इस विद्यालय में? मैं इसमें 15 वर्ष से हूँ। 15 वर्ष। तो 15 वर्ष से यही समस्या होगी। पहले और भी पहले इंचार्ज कब से हैं आप? नहीं, मैं इंचार्ज तो इसी साल बनी हूँ। इसी साल? पहले कोई और इंचार्ज हैं? नहीं, हाँ, वो थे श्री श्याम सिंह जी थे, और वो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त। तो अच्छा जो है तो ये समस्या तो पहले से ही बनी हुई है। निकासी हाईवे अभी ऊंचा हुआ है ना। अच्छा, हाईवे ऊंचा होने के बाद ये समस्या आई है। ऊंचा होने के बाद एक बार ये जहाँ से बाउंड्री में जोड़ दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री ऊंची भी करवा दी गई, थोड़ी सी ऊंची करवाई गई थी, लेकिन ये ना काफी है जो है ये। लेकिन हाईवे फिर से ऊंचा हो गया तो ना काफी है। ये जो है फिर से जो है बाहर से तो केवल 1 फीट के बराबर बाउंड्री रह। अच्छा, पीछे विद्यालय के अगर पीछे की बात करें तो पीछे तो खेत है, नीचा होगा। हाँ जी। तो कहीं निकासी है पीछे पानी की? नहीं, पीछे सर या किसान निकालने नहीं देंगे पानी? नहीं, किसान अपने खेत में तो ये समस्या पानी की है कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं। परिसर में अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव हो जाता है इधर, और जल भराव होने की वजह से जब तक ये मिट्टी, हालांकि ये मिट्टी यहाँ पर रेतीली है, और रेतीली होने की वजह से 1 या 2 घंटे में काफ़ी हद तक पानी को सोख लेती है। लेकिन अगर बारिश तेज़ हो जाए, 1 घंटे की अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए, जिसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं, तो यहाँ पर कई फीट पानी चढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे उस पानी को सोखने में, ज़मीन को पानी सोखने में। उस कंडीशन में बच्चों को जल भराव में से ही निकल के जाना होता है। और यहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स, उनको भी। सर, क्या कभी ऐसी कोई नौबत आई है, बारिश तेज़ हुई और आपको भी पैदल जाना पड़ा हो, जूते निकाल के या पानी में को निकल के? ऐसी कोई अभी आया? सर, अभी तो मेरे सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं। अच्छा, मैडम, आपके सामने कोई समस्या है ऐसे कभी? सर, मेरे सामने तो यहाँ पे बाढ़ भी आई है। अच्छा, बाढ़ भी आई है। उस कंडीशन में कैसे करते हैं? पानी तो भर जाता होगा पूरी तरह। उसमें तो रोड पे भी पानी आ जाता था। अच्छा, वो पहली बात है, हाईवे से पहली बात है। उसी के बाद हाईवे ऊंचा हुआ, तब से ऐसी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईवे के बाद इतना बारिश नहीं हुई कि इतना बारिश नहीं हुई है, और जब हुई है तो ऐसे हुई है कि वो छुट्टी में रही होगी। छुट्टी में रही हुई है। तो ये तो अच्छी बात है। संयोग बस ऐसा रहा है कि जब बारिश रही है, बहुत तेज हुई है, तो यहाँ पर जल। इसके अलावा कोई और मानक है विद्यालय में? पानी की, टॉयलेट की, हैंड वॉश वगैरह? बाकी सारे पूरे हैं। रैंप जो रैंप सर, ये यहाँ पर बूथ नहीं है। अच्छा, बूथ नहीं है। को विद्यालय में कोई विकलांग बच्चा भी नहीं है जो अस्थि विकलांग हो, उसके चढ़ने के लिए है। अच्छा, अगर
अगर तो इसको बंद कर रखा है, तो इसी बंद नहीं कर रखा सर, उधर लॉक लगा हुआ है उधर। अगर कोई बच्चा हो इस टाइप से तो हम उसके लिए खोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं है इस टाइप का। सफाई की क्या कोई व्यवस्था रहती है? कर्मचारी होता आपके या क्या व्यवस्था, या जो ग्राम के जो सफाई कर्मी, सफाई कर्मी है वही सुबह आते हैं। अच्छा। और वही बीच में अभी भी टॉयलेट वगैरह साफ करके गए हैं, अभी दोपहर को आए थे, दोपहर को टॉयलेट वगैरह सब साफ किया है जब लाइट आई। तो कभी जैसे ये रैंप पे लग रहा है कि काफी दिनों से नहीं हुआ, तो इस पे उनका ध्यान नहीं गया या क्या? बस वो ये बंद रहता है तो इसलिए उधर लगाया और उधर किया सारा ये साफ करने में, क्योंकि कल परसों जो है बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा पत्ते जम गए थे। हाँ, मौसम भी पतझड़ वाला चल रहा है और जम गए थे तो उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब वो अकेले ही हैं। तो क्या कोई ऐसा आपका कोई संदेश, कोई मैसेज अपने सीनियर अफसरों को, जिसमें आप, हालांकि विद्यालय इतना अच्छा रहा है या दिख रहा है अफसरों को कि उसमें उन्होंने उत्कृष्ट के लिए चयनित करने जा रहे हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारी अभी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा है आपको कि हमारा विद्यालय चयनित हो रहा है, ये अच्छी बात है, उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित हो रहा है, कम से कम ये चीज़ और हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। मतलब अगर अच्छी बात हो जाएगी। हम ये मानते हैं कि अगर कक्षों में टाइलीकरण भी ना हो, अगर यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड में इंटरलॉकिंग हो जाए ना, तो जो बच्चे बार बार आते हैं, जैसे टॉयलेट के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं, तो जो धूल होती है वो सारी अंदर चली जाती है, या बारिश होती है तो कीचड़ लेके कीचड़ वाले पैर लेके अंदर जाते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाए या फिर इस पे टाइलीकरण कुछ फर्श में, मतलब परिसर में कुछ ऐसा इंटरलॉकिंग हो जाए, कुछ ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो पूरा ना हो गया, एक पट्टी हो जाए, एक सड़क नुमा हो जाए, पट्टी नुमा हो जाए। बनवाई भी थी सर हमने, लेकिन ये थोड़ी जो है वो फिर गहरे में आ गया, गहरे में आ गई है। ये हमने ईंटों से थोड़ा जो है इसको, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो सीधे इस विद्यालय के गेट तक बनवा रखी थी, लेकिन जो है वो सर जो है ऊंची मिट्टी ऊंची हो गई है और वो जो है। तो ये विद्यालय है यहाँ का विकासखंड अफजलगढ़ का उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गामड़ी, जिसको उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ये अभी 100% पुख्ता नहीं है, क्योंकि इस विषय में अभी जब तक अधिकारी कोई पुख्ता जानकारी नहीं देंगे तब तक पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसी शुभ बुगाहट चल रही है। विद्यालय से भी कुछ जानकारी मांगी गई हैं और ब्लॉक स्तर पर भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी कार्रवाई चल रही है कि इस विद्यालय को उत्कर्ष विद्यालय में शामिल किया जा रहा है। और जैसा मैडम बता रही हैं कि चौथे नंबर पे इनका नाम है इनके विद्यालय का, तो खुशी की बात है यहाँ के स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए। और साथ ही कुछ समस्याएं मैडम ने रखी हैं, अगर इनका भी ये समाधान हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए पूरे इन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए भी। तो धन्यवाद मैडम, आप सभी का, आपका भी और आपका भी, राष्ट्रीय पंचायत को समय देने के लिए और बात करने के लिए। जी धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैडम।